तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखो जो वैल्यूज दे रखी है सबसे पहले नीचे लिखो, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतने इतने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, इस लाइन को देखो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है ये, सही। तो इसे लिखेंगे, देखो किस तरह से लिखेंगे, ध्यान से समझो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 4/3, सही है। अब देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 5/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 5/3, सही है। जिसका अपवर्तनांक उसे इधर लिखना है, जिसके सापेक्ष उसे इधर लिखना है। तो हमें क्या करना है, हमें कांच का जल के सापेक्ष, हमें कांच का जल के सापेक्ष, देखो कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताना है। बताओ समझ में आई बात। तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे आप, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर, यहां पर लिखेंगे आप वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसका है ऊपर लिखेंगे, और नीचे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इस तरह से, बस और हो गया सॉल्व। तो बस यहां पर मान रख दीजिए आप, और कुछ नहीं करना है। देखो भैया WNG बराबर, इसका कितना है 5/3, 5/3, इसका कितना है 4/3। देखो प्यारे बच्चों, इस 3 से ये 3 चला जाएगा, सही। चाहे देखो तुम इस तरह से लिख सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसे चलो मैं दिखाता हूं आपको। यह आ गया आपके इस तरह से गुणा, 3 ऊपर पहुंचेगा /4, सही है। यहीं भी सॉल्व कर सकते थे, काट दीजिए। बताइए कितना आ गया सर, ये आया 5/4। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है।